हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 के अंदर जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ पर हुआ था? हमारा आंसर क्या है? मालाबार में। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? मालाबार में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका था? तो ये जो कथन दिया था ये किसने दिया था? हमारा आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था ये कथन? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है कि विदेशी राज्य चाहे कितने ही अच्छे हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो कब लिया था, किस सत्र में लिया था ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के? तुम्हारा आंसर क्या है? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भाग लिया था गांधी जी ने। और कब हुआ था ये? तो कब से कब तक हुआ था ये? 7 सितंबर से 1931 से लेके 1 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1932 तक हुआ था ये। ठीक है, और कौन सी थी ये? दूसरी गोलमेज सम्मेलन था ये, दूसरा, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जो स्वदेशी आंदोलन था वो किस लिए प्रारंभ किया गया था? तुम्हारा आंसर क्या है? जो बंगाल था उसका जब विभाजन हो रहा था तो उसके विरोध में जो था क्या चालू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हो रहा था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया है कि जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो भारत की अपनी सरकार गठन करना है? हमारा आंसर क्या है? दादा भाई नारोजी ने दिया। ये किसने दिया? ये दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, ये कथन दादा भाई नारोजी ने दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मोतीलाल नेहरू ने, उसके अंदर किस विषय पे बात की गई थी? कौन सा विषय शामिल था? तुम्हारा आंसर क्या है? जो भारत था उस टाइम उसके लिए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा। ठीक है, कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनेगा भारत का, उसकी रूपरेखा जो थी वो थी इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो किस समझौते के अंतर्गत ये आमरण अनशन किया था गांधी जी ने, जिसमें हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तुम्हारा आंसर क्या है? कम्युनल अवार्ड। ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड था उसके विरोध में किया था ये जो कम्युनल अवार्ड था इसकी घोषणा किसने करी थी?
ये करी थी रैमजे मैकडोनल्ड ने। किसने करी थी ये? रैमजे मैकडोनल्ड ने। ठीक है, वो उस टाइम ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। कौन? रैमजे मैकडोनल्ड। उन्होंने ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था? हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। कम्युनल अवार्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1909 में नासिक के जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? जो 1909 के अंदर नासिक में जैक्सन हत्याकांड हुआ था, उसमें कौन से क्रांतिकारी का हाथ था? हमारा आंसर क्या है? अनंत कन्हारे। किसका हाथ था? अनंत कन्हारे का। ठीक है, जो नासिक में जैक्सन हत्याकांड हुआ था 1909 में, उसमें हाथ किसका था? अनंत कन्हारे का। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो कैलिफोर्निया के अंदर 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो थी वो किसने करी थी? हमारा आंसर क्या है? तारकनाथ दास ने। किसने करी थी? तारकनाथ दास ने करी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में। ठीक है, तारकनाथ दास ने। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो 1905 के अंदर जो भवानी मंदिर नाम की पुस्तक जो थी वो किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? हमारा आंसर क्या है? बारिंद्र कुमार घोष। किसने लिखी थी ये? बारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी अपन क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उल्टे भी आ सकते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो कौन सी होगी फिर? भवानी मंदिर। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन के साथ है। इसीलिए जो मेन जो वो सब्जेक्ट होते हैं ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उनको मैं अंडरलाइन या ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी इसमें क्या है अपना आंसर? बारिंद्र कुमार घोष ने कही थी, लिखी था ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हमारा आंसर क्या है? यंग इंडिया का। किसका किया था? यंग इंडिया का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर क्या है? आचार्य जे बी कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष? आचार्य जे बी कृपलानी थे। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे आचार्य जे बी कृपलानी थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो कौन से अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी अपने अध्यक्षीय संबोधन के अंदर? ठीक है, तो ये किसने करी थी? हमारा आंसर क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने करी थी ये वकालत? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करी थी। ठीक है,
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा आंसर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। कौन सी बुक? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? जो भारतीय असंतोष का जनक है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा गया है? ये भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।